ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमारा ये थर्ड क्लासेस है एडवांस टेक्स्ट की। पिछले क्लासेस में हमने थर्ड क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ। ये 2016 ऑनर्स में आया हुआ है, याद रखिएगा। 2016 ऑनर्स में क्वेश्चंस आया हुआ है। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, जिनकी एज 54 ईयर्स है, यानी कि लेस देन 60 ईयर्स है। और आप सबको पता है जो एग्जामिशंस का जो लिमिट है वो 2,50,000 तक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल जिनकी एज कितनी होगी, 60 साल से कम होगा। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द ईयर 23 and 24 आर एज फॉलो: इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मिस्टर मुखर्जी is entitled to deduction under section 80C and 80G, 72,100 and 10,500। आपको दोनों ही पता है 80C किसके लिए होता है और 80G किसके लिए होता है। TDS जो है 10,325 रुपया का है, यानी ऑलरेडी हम कितना टैक्स पे कर चुके हैं, 10,325। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर मुखर्जी, ही इज अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम ये बोलता है जो 0 से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स नील है। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक टैक्स जो पे करना है ये 5% है, 5 से 10 20% है, एवं 10 लाख 30% है। हालांकि ये 2016 में ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, बट नॉर्मली गिवन नहीं रहता है। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे जो जो हमारा इंटाइटल जो एग्जामिशन का होगा वो 2,50,000 तक का ही होगा। कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है, सारे हेड्स की इनकम को ऐड करो, उसके बाद जो भी डिडक्शन है उसे माइनस करो, जितना निकल करके आएगा उसके ऊपर फिर क्या करो, टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स कैलकुलेट जब करोगे फिर उसके बाद रिबेट आएगा, रिबेट के बाद सर चार्ज आएगा और एजुकेशन सेस वगैरह आएगा। जब वो सब कुछ ले लेंगे तो उसके बाद माइनस कर देंगे टीडीएस को। फिर जो बैलेंस आएगा, बैलेंस का लिमिट अगर 10,000 या उससे ज्यादा है तो हमारा 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना है। होप सो क्लियर है। लेकिन सेक्शन 44 AD का बात आपको पता ही होगा, उसमें यह बताया गया है जो आपको 15 मार्च तक एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। और हालांकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी बताया गया है, क्योंकि उसकी फिक्स नहीं रहता है जो कब गेन होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी। ए के मुखर्जी फॉर द प्रीवियस ईयर 23 and 24। अच्छा, ए के मुखर्जी का फॉर द प्रीवियस ईयर 23 and 24, इसका मतलब क्या है, जो एडवांस टैक्स हम पे करते हैं वो प्रीवियस ईयर में ही पे करते हैं, जिस साल अर्न करते हैं उसी साल पे करते हैं, पे एज यू अर्न इसीलिए बोला जाता है। कोई डाउट है यहां तक? तो हम यहां पर गलती से भी असेसमेंट ईयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मार्क्स जो हमारा बना बनाया वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पार्टिकुलर्स सबसे पहला आइटम 5/8 में जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर है बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर है अदर सोर्सेज। ये 3 ही आइटम है। तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 59,500। फिर है इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस, वी कैन से दैट पीजीबीपी। कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि हमें तो यहां पर सारे आइटम अलग अलग नहीं लिखना है, सिर्फ हेड्स के हिसाब से लिखना है। सर पीजीबीपी कितना है? पीजीबीपी है 7,63,000। पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS
बट आप एग्जाम में IFOs मत लिखिएगा, पूरा ही लिखिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपका है 35,700। इसके अलावा कोई और हेड्स की इनकम है क्या? नहीं है। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो GTI निकलता है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम निकलता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? 59,500 प्लस 7,63,000 प्लस 35,700, 8,58,200, 8,58,200। सर GTI से माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बोल रहा हूं, 6A मतलब 80C से लेकर के 80U तक। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सर मैं दो आइटम को ही यहां पर ऐड करूंगा क्योंकि 80C भी दिया है और 80G भी दिया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 80C प्लस 80G। इन दोनों आइटम को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये निकलता है 82,600। देख लीजिए 72,100 प्लस 10,500, इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 82,600। कोई दिक्कत है यहां तक? 82,600, 82,600। डिडक्शन से हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। डिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, क्योंकि हमने सीखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट में, तो डिडक्शन रिलीफ वगैरह जो है ये सब टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का ही क्या है, एक हिस्सा है। हेलो, हाँ तो बोलो, हाँ बच्चों एक मिनट। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C प्लस 80G। को डाउट है क्या यहां तक? सर इन सबको मिला देते हैं तो आपकी जो बैलेंस है 8,58,200 माइनस कर दीजिए 82,600, तो बैलेंस आपका आएगा 7,75,600। सर ये आ गया टोटल इनकम। सर ये क्या आ गया? टोटल इनकम। कोई डाउट है क्या यहां तक? टोटल इनकम हमारा निकल गया ना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टोटल इनकम निकल गया। 5 हेड्स की इनकम को ऐड करिए, डिडक्शन को माइनस करिए। सर इसी के नीचे एक और पार्ट आता है टैक्स लायबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम अब? टैक्स लायबिलिटी में अलग से कॉलम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली करूंगा सॉल्व। तो लिखेंगे आप टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी की मैं बात करूं तो हमारा टोटल इनकम 7,75,600 है, बट यहां पर हमें चेक करना है कोई ऐसा इनकम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में विनिंग फ्रॉम लॉटरी से रिलेटेड हो। तो जो कुछ ऐसे इनकम है जहां पर फ्लैट जो है ना वो 30% टैक्स लगता है, लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, LTCG के ऊपर फ्लैट 20% टैक्स लगता है। कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर हम सेपरेट टैक्स पे करते हैं, फिर बैलेंस इनकम निकालते हैं और बैलेंस इनकम में हम 2.5 लाख वाला जो कंडीशंस वगैरह जो है उसको फॉलो करते हैं। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इनकम हमारे पास में गिवन है ये है हाउस प्रॉपर्टी का, PGP का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। स्पेसिफिकली कहीं पर नहीं बोला गया विनिंग फ्रॉम लॉटरी ही होनी चाहिए। हाँ हो सकता है बैंक इंटरेस्ट हो या पेंशन वगैरह कुछ अलग इनकम हो। चलिए सर टैक्स लायबिलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे टैक्स ऑन 7,75,600। तो 0 से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स क्या है? नील है। 2,50,000 से लेकर के, हालांकि मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, तो मैं बोलता 2,50,000 1 रुपया टू 5 लाख रुपया। क्लियर है कि नहीं है? कि टैक्स का कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है, बट उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एज अ बीकॉम की लैंग्वेज में बता रहा हूं। 2,50,000 टू 5 लाख कितना परसेंट सर? सर अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली आपने क्यों किया 2,50,000 टू 5? देखो बच्चों हमारा जो इनकम है वो 7,75,600 है। जो सेकेंड हमारा जो ब्रैकेट है उसको कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख की जो कंडीशन है उसको फुलफिल
कर रहा है। तो 5 लाख में से 2.5 लाख की कैलकुलेशन हो चुका है कि 2.5 लाख तक तो नील है, तो 5 से माइनस करिए 2.5, तो बैलेंस बचता है 2.5, 2.5 का 5% होता है 12,500, 12,500। नेक्स्ट आता है 5 lakhs टू 10 lakhs, कितना परसेंट? 20। लेकिन आपकी जो इनकम है बच्चों वो 10 lakhs नहीं है, आपकी इनकम है, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे नहीं, आपकी जो इनकम है ना वो आपका 10 lakhs नहीं है। आपकी इनकम कितना है? आपकी इनकम कितना है बच्चों? आपकी इनकम है 7,75,600। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी इनकम है 7,75,600। तो आपने ऑलरेडी 5 lakhs तक कैलकुलेशंस कर लिया है, तो आप क्या कर दीजिए 7,75,600 से माइनस कर दीजिए 5 lakhs। बैलेंस कितना आएगा? 7,75,600 माइनस 5 lakhs, बैलेंस आपका आ जाएगा 2,75,600। इसका 20% निकाल दीजिए, तो 55,120। कोई दिक्कत है? 55,120। इस बैचेस में रिकॉर्डिंग अगली क्लास में मत रखिएगा, अगली दूसरे बैचेस में रखिएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने क्या बोला, 55,120 प्लस 12,500। को डाउट है क्या आपको यहां तक बच्चों? तो आपको समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं, 0 to 2,50,000 तक टैक्स नील है, 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख तक है 5%, 5 to 10 लाख तक है 20%, एवं ₹10 लाख से है 30%। तो यहां पर हमने कैलकुलेशन किया तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितने का आ गया? कितना बच्चों? 67,620, यानी आपको 67,620 रुपीज की टैक्स पे करना है। सर दूसरा कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो समझ में आपको आ चुका है। जब आप टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हो तो इससे माइनस करते हो रिबेट। क्या माइनस करते हो? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर क्या है ये चीज? अगर किसी भी इंडिविजुअल्स की इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उसका 12,500 रुपया तक मैक्सिमम छूट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना वो टैक्स पे करेगा उसमें उसको 12,500 तक टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इंडिविजुअल्स की इनकम 5 लाख या उससे कम है तो उनको मैक्सिमम जो छूट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लायबिलिटी में वो 12,500 का है। अब इस महाशय का जो इनकम है ये 7,75,600 है, जो कि 5 लाख से क्या है ज्यादा है, तो इन्हें तो रिबेट नहीं मिलेगा, तो मैं लिख दूंगा यहां पर नील। तो इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 67,620। अब क्या करना है? अब गवर्नमेंट जो है ना वो दो सेस मांगता है। सेस क्या होता है? जो टैक्स के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं उसे सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस। सेस दो तरीके का है, एक है हेल्थ एंड एक है एजुकेशन सेस, दूसरा है हेल्थ सेस। हेल्थ सेस के लिए 1% है और एजुकेशन सेस के लिए 3% है। 3% प्लस 1% आपको टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना है। तो जैसे ही आप रिबेट माइनस करेंगे जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवांस टैक्स आपका 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा इस बार एग्जाम्स में, ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए। तो आपका डीटी में 40 में सिर्फ ये 10 मार्क्स कैरी करता है, आप याद रखिएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर 4% किसके ऊपर? 67,620 के ऊपर। तो ये आ गया 2704 आ रहा है, तो मैं 05 ले रहा हूं। अगर 0.5 या उससे ज्यादा रहेगा तो 1 रुपया हम बढ़ा देंगे। 67,620 प्लस 2705, तो ये बैलेंस आपका आ गया 70,325। 70,325 इसको बोलते हैं हम लोग टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स एंड सेस। इसको बोलते हैं टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। कोई डाउट है यहां तक?
अच्छा, आपको टोटल कितने टैक्स पे करने हैं? आपको टैक्स पे करने हैं 70,325। अब इससे माइनस करेंगे जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। सर क्या बोलते हैं उसको? टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस। तो जो टैक्स आप पे कर चुके हो उसको माइनस कर दीजिए। तो देख लीजिए आपने 10,325 रुपए की टैक्स पे किए हो, 10,325, तो माइनस कर दीजिए, लिखिए लेस टीडीएस 10,325। सर बैलेंस जो आएगा इसे बोलते हैं एडवांस टैक्स टू बी पेड। $70,325 माइनस 10,325, तो आपकी बैलेंस आ गया 60,000। अब आप चेक करिए जो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 या उससे ज्यादा है कि नहीं है। तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 60,000 है, यानी कि ये 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर 10,000 या उससे कम रहेगा तो हमें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्लियर कि नहीं है? तो लिखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है 44 एडी वगैरह को छोड़ करके, क्योंकि उस कंडीशन में सिर्फ कितने इंस्टॉलमेंट है? एक ही है, मतलब एक ही बार पे करना है। बट कब पे करना है? 15 मार्च से पहले। 4 इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर है, तीसरा इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर है, चौथा इंस्टॉलमेंट 15 मार्च है। कंडीशंस क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% है टोटल का, सेकेंड में है टोटल का 45%, इसमें से 15% ऑलरेडी दे चुके हो तो उसे माइनस कर दीजिए। फिर थर्ड में टोटल का कितना हो जाना चाहिए? 75, और फोर्थ में 100%। सर नॉर्मल तरीके से कैसे निकालेंगे? 15, 30, 30 और 25, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। तो लिखेंगे सबसे पहले 15 जून 2023, 60,000 का 15%, तो 60,000 का 15% आ जाएगा 9,000। नेक्स्ट 15 सितंबर 60,000 का 30%, यह आ जाएगा 18,000। तो 30 और 15 ऑलरेडी कितना हो गया? 45%। 15 दिसंबर 30%, तो ये भी कितना हो गया? अब टोटल का कितना हो गया? 75%। 15 मार्च 2024, $15,000, टोटल हमारा आ गया 60,000, और ये आ गया 100%। 2016 में जो क्वेश्चंस आया हुआ था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? 2016 में जो क्वेश्चंस हमारा आया हुआ था ये कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है क्या? चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। सर 2019 जनरल में टैक्स में होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑनर्स जनरल का क्वेश्चन लगभग क्या रहता है? सेम रहता है। कई बार क्या होगा, जो क्वेश्चंस ऑनर्स में आएगा सेम क्वेश्चंस कहां जाएगा? जनरल में। अब जैसे इस क्वेश्चंस को देखिए आप, 2016 के क्वेश्चंस को देखिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन है, अदर सोर्सेस है, 80C और 80G का वैल्यू गिवन है कि नहीं है? और टीडीएस दिया है 10,325 रुपया। अब आप 2019 में जो जनरल में आया उसको देखिए। 5 हेड्स की इनकम ले लीजिए पहले। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बैंक एफडी,
सर बैंक एफडी के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है यह आइटम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखिए डिडक्शन 80C और 80D दे दिया कि नहीं दे दिया? 80C और 80D दे दिया। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब इसको क्या करना है, हमें ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर देना है। क्लियर है ना? तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। अब देखिए टीडीएस कितना कटा है, 65,000। तो सारा प्रोसीजर क्या है, सेम है, सिर्फ अमाउंट क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और 80G की जगह 80D लिख दिया है। बाकी पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये 2019 की जनरल में आया। 2016 में जो जैसा क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन कब रिपीट किया, जो ऑनर्स में आया था 19 में जनरल में रिपीट किया गया है। जो अभी वाला करवाया हूं अगर वो क्लियर है, इसका मतलब है 19 जनरल का क्वेश्चन से कर देंगे आप, आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट है यहां तक? तो मैं इसको होमवर्क रखता हूं। सर होमवर्क का मतलब होता है, हमारा होमवर्क का मतलब होता है सेम डे में आपको क्या करना है, सॉल्व करके भेजना है। आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो याद रखिएगा कल भी मैं इसके बारे में उसको क्लियर करवाऊंगा। बट मुझे नहीं लगता है जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इसमें कोई डाउट रहेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर देखिए 2019 में एक और क्वेश्चन आया है, द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकी एज है 55 ईयर्स। प्रीवियस ईयर 23 और 24 में इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। देखिए दो तरीके का घर है, एक है लेट आउट होता है, लेट आउट का मतलब होता है जो भाड़े पे हमने घर लगा दिया है। एक सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, उसमें आपको पता ही होगा एनएवी क्या होता है, नील आता है। क्लियर है कि नहीं है? और एक होता है डिम्ड टू बी लेट आउट। क्या होता है? डिम्ड टू बी लेट आउट। क्लियर है कि नहीं है? सुन मेरा कि नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूं? कई बार ऐसा होता है जो हमने फ्लैट भाड़े पे लिया और उसका एक कमरा हमने भाड़े पे लगा दिया, तो उससे जो इनकम आता है ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों नहीं आएगा। तो वो इनकम कहां पर आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका ध्यान रखिएगा। सर कहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये आपने सॉल्व किया है 4th सेमेस्टर में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको पूछा गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, 5,45,000 से, और अदर सोर्सेस है 1,25,500। इसमें भी डिडक्शन 80C का 51,500 है और 80G का कितना है 7,500 और टीडीएस कितना है 7,332। क्या लग रहा है आपको? अब लगभग क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं होमवर्क को कैंसिल करता हूं और पिछले वाला क्वेश्चन भी हम खुद ही करवाते हैं। जब एक ही जैसा आ रहा है तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? चलिए हम समझ रहे हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता हूं कि आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है आप लोग के ऊपर। चलिए लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ, इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 5 का, 2019 जनरल में आया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बताओ तुम लोग होमवर्क करते क्या? कुछ कुछ बच्चे करते, बाकी से पूजा घूमने में लगा देते हैं। मिस्टर सेन ओके, हम ओके का मतलब हमारा होता है जो आप क्या हो जाओ, शांत हो जाओ। चलिए बच्चों 5 हिट्स में जो सबसे पहला इनकम है ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। $8,65,000। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है
2,35,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बैंक, एफडी। इनकम फ्रॉम बैंक एफडी है 25,000। तो बैंक एफडी से क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपका आ गया 11,25,000 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें आता है 80C से लेकर के 80U तक। इसमें आपका 80C का दिया है और 80D का दिया है। 80C का मैक्सिमम लिमिट जो होगा 1,50,000 तक रहेगा, यही ना? तो लिखिएगा इसके नीचे 80C प्लस 80D। 80D में भी अलग अलग है, इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो अलग है, स्पाउस के लिए दोनों मिला करके अलग कंडीशंस है, पेरेंट्स के लिए अलग है, याद रखिएगा। 80C से लेके 80D ये टोटल हो जाएगा 1,50,000 प्लस 20 यानी कि 1,70,000। ग्रॉस टोटल इनकम से जब माइनस करते हैं डिडक्शन तो हमारा बैलेंस टोटल इनकम आता है। माइनस 1,70,000, 9,55,000। ये हमारा टोटल इनकम आ गया। $9,55,000। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के नीचे हम सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी। हाँ जी बोलिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सर टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले तो आप ये देखिए जो आपकी टोटल इनकम कितनी है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टैक्स ऑन 9,55,000। टैक्स ऑन 9,55,000। जो मिस्टर सेन है कुछ बोला नहीं है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो इनकी जो एज है ना वो 60 साल से कम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार जो कम से कम छूट है यानी बेसिक एग्जेम्पशन जो है ये 2,50,000 तक है। अब ध्यान दीजिएगा 9,55,000 के ऊपर कितना टैक्स पे करना है। सबसे पहला जो हमारा आएगा 0 से लेके 2,50,000 तक ये नील आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख तक जो हमारा आता है ये आता है 5%। तो 5 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस जो 2.5 लाख है उसका 5% आपका आएगा 12,500। नेक्स्ट थर्ड जो है 5 लाख से 10 लाख तक कितना है? 20%। बट इनकी जो मैक्सिमम इनकम है वो 9,55,000 है। कितना है? 9,55,000। 10 लाख नहीं है तो आप क्या कर दीजिए? सिंपल 9,55,000 से माइनस कर दीजिए 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक कैलकुलेशन आप कर चुके हो, इनटू 20%। तो 4,55,000 ये आपका आ गया 91,000। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं बोलेगा तो आप एज्यूम करिएगा जो उनकी एज 60 साल से कम है और मिनिमम छूट जो है वो 2,50,000 तक है। अच्छा एक और चीज देखना है,
जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उससे पहले देख लीजिए कोई इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉटरी इनकम आर्ट से रिलेटेड है कि नहीं है, क्योंकि उसमें लॉटरी इनकम वगैरह पे फ्लैट 30% तक ये है टैक्सेशन है। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% है बच्चों, कितना है 20%। अगर वो रहेगा तो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेना उस इनकम का, और फिर टोटल इनकम से उस इनकम को माइनस करके जो बैलेंस इनकम आएगा उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगा। 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, 5 to 10 लाख और एवं 10 लाख। कोई डाउट है यहां तक? इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1,03,500। सर हमें कितनी, हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है कितनी की बन गई? 1,03,500, 1,03,500 का बच्चों। सर इससे माइनस करते हैं रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये बोलता है किसी भी इंडिविजुअल्स की इनकम अगर 5 लाख या उससे कम है तो मैक्सिमम एडिशनल जो छूट मिलेगा टैक्स में वो 12,500 होगा, यानी कि 12,500 होगा। बट इनकी इनकम 9,55,000 है तो इनको किसी भी तरह कोई रिबेट मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर कंसीडर करे कि नहीं करे, करना पड़ेगा एज पर टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से। लिखिएगा रिबेट लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील लिखेंगे। ये आ गया 1,03,500। इसे ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से जिसे हम HEC बोलते हैं। सर कितना परसेंट है? 4% है। हेल्थ के लिए 1% और 3% हायर एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। 4% ऑफ 1,03,500 यानी जो टैक्स है उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 4%। तो ये आपका आ गया 4140। तो सर ये निकल के आपका आ जाएगा 107,640। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी इसको बोलते हैं टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। सर अब क्या करना है? सर इससे माइनस करना है वो टैक्स जो ऑलरेडी पेड हो चुका है, जिसे हम TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। किसी भी सोर्सेस से जो हम इनकम रिसीव करते हैं तो उस वक्त हमें टैक्स पे करना पड़ता है। सैलरी रिसीव की तो TDS देना पड़ेगा, कमीशन रिसीव की तो TDS देना पड़ेगा, कुछ भी ये सब इंटरेस्ट रिसीव की तो TDS देना पड़ता है। तो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है तो माइनस कर देंगे TDS। TDS आपका है 65,000 यानी 65,000 रुपए का टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। बैलेंस आ गया 42,640। इसे बोलेंगे टोटल एडवांस टैक्स पेबल। टोटल एडवांस टैक्स पेबल 42,640 जो कि 10,000 या उससे ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून, 42,640 का 15%, 6396। फिर 15 सितंबर 42,640 का 30%, 12,792। फिर है 15 दिसंबर
सेम आएगा 12792। 15th मार्च 10,660, ये टोटल आ गया 42640 और ये आ गया 100%। अगर ये कम है, अगर ये बच्चों क्या है, कम है, तो आप ये समझ लीजिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो आपको ये क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नंबर 6 लगभग सेम है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब नंबर 7 की मैं बात करूं, नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है बिल्कुल पूरा रिपीट करता है ये लो क्वेश्चन। तो आपको याद था सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, ये लगभग क्या है, पूरा का पूरा सेम है। मैंने क्या बोला, एक बार ऑनर्स में पूछेगा सेम क्वेश्चन और एक बार जनरल में पूछेगा, इनका यही आदत है टैक्स में, ऑनर्स और जनरल, मतलब एक बार उसमें पूछेगा तो इसमें पूछ देगा, फिर सेम क्वेश्चन पूछ देगा। नेक्स्ट चलिए नंबर 8 देखिए बच्चों, नंबर 8 देखिए, एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष, इनकी एज 51 ईयर्स है, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 एंड 24। बिजनेस इनकम, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हो सकता है उसने कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लोन वगैरह लिया होगा जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ रहा है। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड 5,45,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक, ये क्लियर है ना? नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,25,500, 1,25,500। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शंस करनी चाहूंगा। करेक्शन होगा ये क्वेश्चंस। आप बिजनेस इनकम जहां है ना वहां पर लिख लीजिए 7,99,500, 7,99,750, 99,750। दूसरा लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड है ना, यहां पर लिख लीजिएगा 16,000। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है ना, उसमें लिख लीजिएगा 27,500। पीपीएफ सही है और 15,350 सही है। चलिए बच्चों, क्लियर कि नहीं है? हाँ, सही हो जाता है एक आध दो क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिएगा, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गौरव घोष फॉर दी प्रीवियस ईयर 23 एंड 24। सबसे पहले हमारा बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम कितना है, 7,99,750। उससे पहले जो हेड आता है, पीजीपी से पहले जो हेड आता है उससे बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 16,000 का, तो माइनस में लिखिएगा 16,000। नेक्स्ट है बिजनेस इनकम, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के बाद जो हेड आता है इसे बोलते हैं पीजीबीपी। तो बिजनेस इनकम, पीजीबीपी 7,99,750। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन गिवन नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये है 27,500। सबको एडलेस कर दीजिए, 7,99,750 माइनस 16,000 प्लस 27,500, ये आ जाएगा 8,11,250। इसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई से माइनस कर देंगे डिडक्शन। अंडर चैप्टर 6A अब देख लेना है, डिडक्शंस में सिर्फ पीपीएफ दिया है। पीपीएफ जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो हमारा है ये 80C में आता है बच्चों। किस में आता है? 80C में आता है, याद रखिएगा। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं 80C 12,000। तो बैलेंस आपका आ गया टोटल इनकम। $7,99,250। 7,99,250। कंपुटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन 7,99,250। 7,99,250 पे टैक्स कितना होगा? सबसे पहले 0 से लेकर के 2,50,000 तक टैक्स नील है। 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक 5% कैसे निकालेंगे? 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 5%, यह आ जाएगा 12,500। थर्ड जो है यह 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, जबकि मेरी जो मैक्सिमम इनकम है यह 7,99,250। तो हम लोग ले लेंगे 7,99,250। 5 लाख तक कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो 5 लाख माइनस करेंगे और फिर उसका 20% ले लेंगे। तो ये आ गया 59,850। जो टैक्स लायबिलिटी आपका आ गया ये है 72,350। 72,350। इससे क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर रिवेट माइनस कर दीजिए पहले। रिवेट अंडर सेक्शन 87A रिवेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है। रिवेट माइनस कर दीजिए तो बैलेंस आएगा 72,350। इसे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन 72,350, 2894। 2894 को ऐड करने के बाद जो हमारा आ गया 75244, इसे बोलते हैं टैक्स एंड सेस लायबिलिटी। टैक्स एंड सेस लायबिलिटी माइनस कर देंगे टीडीएस
जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लेकिन यही अगर हमारी इनकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता तो सरचार्ज लगता अलग से, ये भी याद रखना है, बट वहां तक तो नहीं जाएगा, बट मैं बोल दिया हूं। टीडीएस जो है, जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, ये है 15,350, 15,350। तो बैलेंस कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? सर ये 10% है, 7.5% है, डिफरेंट है पूरा। $75244 माइनस 15,350, तो बैलेंस आ गया 59,894, यानी कि 10,000 से ज्यादा है तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ एडवांस टैक्स। 15 जून 2023, 59,844 का कितना परसेंट? 15%। ये आ गया आपका 8984। 15 सितंबर 59,844, इसका 30%, 17953 आ रहा है क्या आप लोग का? तो एक बार चेक करके बताइएगा ना। 894 है, सॉरी। 59,894 इंटू 30%, 17968। 15 दिसंबर 17968। 15 मार्च ये आ गया 14,974 ले लेता हूं कि 0.5 है। 59,894 और टोटल कितना? 100। अगर 100% में शॉर्टफॉल हो जाता तो इंटरेस्ट के साथ में पे करना पड़ेगा पर मंथ। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आपको क्लियर है? ओके। बच्चों ये चैप्टर्स हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। क्लियर कि नहीं है? एडवांस टैक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डीटी का जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, इंटरेस्ट एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स रहेगा, देन आपका टीडीएस रहेगा, और लास्ट में हम किसकी बात कर रहे होंगे? जीटीआई, जो टोटल इनकम है, या तो फॉर्म असेसमेंट्स का। क्लियर कि नहीं है? बाकी जो जीएसटी जैसे चल रहा है वैसा अपना चलते रहेगा। तो जीएसटी में हमारा क्या है, चैप्टर वाइज थ्योरी ज्यादा है और न्यूमेरिकल्स कम है। बच्चों पूजा में ही हमारा कस्टम का भी क्लासेस होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कस्टम 10 मार्क्स भी मैं इधर ही खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच।